सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है बीपीएसएससी स्कूल टीचर TRE 4.0 रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि 32,388 पोस्ट पर बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इस भर्ती की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग जो है पहले से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन सरकारी.com पे आ चुका है। बस फॉर्म अप्लाई डेट आना बाकी है। ठीक है, जब तक ये फॉर्म अप्लाई डेट आता है तब तक के जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल रेडी कर लीजिए, तैयार रख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस भर्ती हमने आप जो कंप्लीट किया, इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल है इसमें। अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो ठीक है, मतलब अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो तो इस भर्ती में आवेदन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो अदर अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं वो भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो के आगे मैं आप लोग बताऊंगा एक चीज डिटेल में और बारीकी से समझाऊंगा। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आए मैं आप लोगों तक तुरंत पहुंचाऊं। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो भर्ती आई है बीपीएसएससी स्कूल टीचर TRE 4.0 रिक्वायरमेंट 2026 है। जो भर्ती का नाम है बीपीएसएससी स्कूल टीचर TRE 4.0 रिक्वायरमेंट 2026 है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएसएससी द्वारा बिहार में स्कूल शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए TRE 4.0 आयोजित किया जाना है। ठीक है, इस भर्ती में प्राथमिक शिक्षक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तक जो है पद शामिल है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और जो ये वैकेंसी है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 32,388 पोस्ट पे शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली गई है जो कि बिहार राज्य से है। ठीक है, और अलग अलग कक्षाओं के विषय, मतलब अलग अलग जो है कक्षाओं विषय के अनुसार जो विवरण है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग देख लीजिए, महत्वपूर्ण तिथि अभी तक इस भर्ती का जो है मतलब सरकारी.com पे ये चीज आ चुका है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, बस फॉर्म अप्लाई डेट आना है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है वो अगस्त में ही है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, देखो अभी आवेदन की तारीख, ठीक है, अब नहीं दी गई है। उम्मीदवारों को बीपीएसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद अंतिम तारीख जरूर जांचनी चाहिए। ठीक है, एक बार और मैं इस वीडियो को डालूंगा जो इस भर्ती के बारे में और डालूंगा जब इस भर्ती की जो है डेट आ जाएगी, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डेट आ जाएगी। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप लोग जो है अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगने वाली है आप लोग बिल्कुल रेडी कर लेंगे तभी तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो गया, लेकिन आप लोगों के पास कागज नहीं है तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल हर चीज के तैयार रहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको लेकर जो है तैयार रहिए इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो आवेदन शुल्क रहने वाला है सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि आप लोग ये जो शिक्षक भर्ती आई है, बिहार में शिक्षक भर्ती आई है, इसमें आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों को जो है जो इसकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो 100 रुपए फीस रखी गई है। मतलब सभी कैटेगरी के उम्मीदवार से खाली जो है 100 रुपए फीस लिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग अदर स्टेट से हैं, चाहे आप लोग जो है अदर स्टेट से, चाहे बिहार के निवासी हैं, चाहे आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार हैं, आप लोगों से जो है 100 रुपए फीस लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती की जो एज लिमिट क्या रहने वाली है। इस भर्ती में आप लोग जो है एज लिमिट, आयु सीमा क्या रहने वाली है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो आप लोग की आयु सीमा रहने वाली है वो कक्षा 1 से लेके 5 वर्ष, ठीक है, कक्षा 1 से लेके 5 वर्ष तक के अभ्यर्थियों से 18 वर्ष है। ठीक है, और जो कक्षा 6 से लेके 8 तक जो है 18 वर्ष है। कक्षा 9 से लेके 10 तक 21 वर्ष है। कक्षा 11 से लेके 12 तक, ठीक है, 21 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से जो है 37 वर्ष है। ये अधिकतम आयु है, वो न्यूनतम आयु थी, ये अधिकतम आयु है। ठीक है, यूआर जनरल कैटेगरी यूआर जो है मेल के लिए जो है 37 वर्ष है। यूआर फीमेल के लिए जो है 40 वर्ष है। और बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 40 वर्ष है। ठीक है, और एससी और एसटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार जो है छूट मिलेगी। ठीक है,
कैंडिडेट सभी आप लोग अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें आप लोग मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं, शिक्षित योग्यता बताने वाला हूं। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, इस भर्ती में योग्यता और आपके द्वारा चुने गए शिक्षक पद के लिए अनुसार अलग अलग रहेगी, ठीक है। जो प्राइमरी टीचर है, कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो प्राइमरी टीचर है क्लास 1 से लेके 5 तक के, ठीक है, उम्मीदवार के पास इनमें से एक निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो, बैचलर डिग्री में कम से कम 50% अंक प्लस जो है बीडी, ठीक है, या किसी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, एजुकेशन या फिर जो है 10th+2 50% अंक, 2 वर्ष जो है डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद या फिर जो है 10th+2 45% अंक, 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, एजुकेशन निर्धारित है पुराने नियमों के अनुसार, ठीक है, या फिर जो है 10th+2 50% अंक, 4 वर्षीय BEIED, ठीक है, या फिर जो है मास्टर डिग्री में 55% अंक, बीडी और MED में जो है 3 वर्षीय डिग्री, ठीक है। इसके साथ आपके लिए दिए गए विवरण के अनुसार सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। आप लोग इतना समझिए। अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। अगर फिर इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग वीडियो जो इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। कैंडिडेट बिल्कुल ये देख ले कि मिडिल स्कूल टीचर, इसमें आप लोग ये देख लीजिए। देखो, उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता में से कोई सी योग्यता होनी चाहिए, जैसे जो है ग्रेजुएशन +2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, एजुकेशन, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक बीडी, या ग्रेजुएशन में 45% अंक बीडी या NCT, ठीक है, के अनुसार, या फिर जो है ग्रेजुएशन में 50% अंक BA BD BSc BD, या फिर जो है ग्रेजुएशन में 50% अंक बीडी स्पेशल, या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक, 3 वर्षीय बीडी और MED कोर्स, ठीक है। सटीक सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप लोग जो है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जांचना जरूरी है, ध्यान रखिए इसका, ठीक है। कैंडिडेट सभी देख लें कि जो है आप लोग का स्कूल टीचर कैंडिडेट सभी आप लोग ये देख लीजिए, जो स्कूल टीचर क्लास 6 से लेकर 10 तक के सामान्य रूप से उम्मीदवार पास संबंधित विषय में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री तथा न्यूनतम 50% अंक या बीडी, या फिर विषय संबंधित ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 45% अंक या बीडी निर्धारित नियमों के अनुसार 4 वर्षीय BA या ED या BSc ED या डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आपके दिए गए विवरण सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसमें जो है क्लास 9 से लेके 10 तक के, ठीक है। देखो, TGT के लिए संबंधित विषय में जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में न्यूनतम 50% अंक प्लस बीडी, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में 45% अंक या बीडी निर्धारित नियमों के अनुसार 4 वर्षीय BA BD BSc ED, ठीक है। और सीटेट पेपर 1 विषय के अनुसार उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी स्कूल टीचर स्पेशल क्लास 9 से लेकर 10 तक, स्पेशल टीचर पद के लिए आपके दिए गए विवरण के अनुसार, ठीक है, संबंधित विषय में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 50% अंक बीडी, या फिर यह संबंधित विषय में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 45% अंक बीडी निर्धारित नियमों के अनुसार BA 4 वर्षीय BA BSc BD, ठीक है। विषय और स्पेशल टीचर से संबंधित अतिरिक्त पात्रता ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट सभी आप लोग ये देख लीजिए, TGT क्लास है 11 से लेकर 12 तक के उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी PGT के लिए, ठीक है। विषय संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक बीडी, या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% अंक बीडी निर्धारित नियमों के अनुसार, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो है 4 वर्षीय बीडी या BSc ED, या मास्टर डिग्री में 55% अंक बीडी या MED 3 वर्षीय कोर्स, ठीक है। इसके साथ सीटेट पेपर 2 मतलब सीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जो इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो जिसे कहते हैं चयन प्रक्रिया,
बीपीएसएससी स्कूल टीचर TRE 4.0 में आपके दिए गए विवरण के अनुसार मुख्य जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर होंगे। ठीक है, सबसे पहला चरण पता क्या है? राइटिंग एग्जाम। जो आप लोगों का सबसे पहला चरण होने वाला है वो राइटिंग एग्जाम है। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद होगा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो सेकंड स्टेप है, सेकंड आप लोग जो है चरण होने वाला है वो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसे कहते हैं दस्तावेज सत्यापन। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इसमें जो आप लोग जो है अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जांच किए जाएंगे। जितने भी आप लोग के मूल प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इसकी फोटो स्टेट भी करवा के जाओगे, उस साथ साथ इसके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाओगे। इसकी जो है जांच की जाएगी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नियम के अनुसार जो है अंतिम चयन किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट सभी आप लोग ये लिख लें कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस भर्ती के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप लोग ये देखिए कि अपने संबंधित सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे, रोजाना मॉक टेस्ट देंगे, बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, टीचिंग से संबंधित विषय में महत्वपूर्ण टिप्स तैयार करेंगे, कमजोर टिप्स की अलग से रिवीजन करेंगे, समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन और अपडेट जो है देखते रहेंगे। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, यदि आप लोग इस भर्ती में मतलब जो इस भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन जो है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई। कुछ छात्र होते हैं कि अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भरते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि मतलब कि जो अपना जो फॉर्म है वो किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग साइबर कैफे से भरवाओगे तब भी, अगर आप लोग खुद से अपना फॉर्म भरोगे तब भी। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म भरते वक्त आप लोगों से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ी में आप लोग बता देता हूं मैं, जैसे कि अपना नाम, पिताजी के नाम, अपने माता का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी होगी, ठीक है, या डीओबी हो गया। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल समान होने चाहिए, जैसे कि नाम बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, नाम माँ का, पिताजी का, ठीक है, माताजी का, पिताजी का, ठीक है, और एड्रेस वगैरह हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब बिल्कुल सही सही भरना। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। देखो, अगर आप लोग इसमें गड़बड़ी कर देंगे, फॉर्म अप्लाई करने में गड़बड़ी कर देंगे, तो आप लोग फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तो आप लोग एग्जाम भी दे दोगे, एग्जाम में पास भी हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना जी का, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा ना, तब आप लोग या तो परेशान हो जाओगे या भागते फिरोगे, इसी करवाओ इसे ठीक करवाओ, या फिर आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ना ही आप परेशान हो, ठीक है, ना ही आप लोगों को भागदौड़ करनी पड़े और ना ही आप लोगों को रिजेक्शन मिले। फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है। ठीक है, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह से पहले नोटिफिकेशन पढ़ ले, फॉर्म अप्लाई करने से बिल्कुल सबमिट करने से पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, जब कर लेंगे और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से जो है इस फॉर्म को जो है जांच लेंगे कि कोई गड़बड़ी तो मैंने नहीं की है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग साइबर कैफे से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तब भी, या अपने मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी, ठीक है, अच्छी तरह से जांच लेंगे। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, ये आवेदन फॉर्म बिल्कुल इसका फोटो स्टेट करवा के बिल्कुल सुरक्षित रखना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त काम आएगा। जो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर लोगे तो दो कागज या एक कागजात मिलेंगे। ठीक है, इस भर्ती का जो विवरण रहेगा वो मूल प्रमाण पत्र के उसमें ही जो है काम आएगा जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं आप लोग बता देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, देखो, स्टेप 1 में है बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, स्कूल टीचर TRE 4.0 रिक्वायरमेंट 2026 का लिंक ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल एजुकेशन डिटेल भरना होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस जो भी रखी गई है उसे जमा करना है। ठीक है, फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट आउट जो है सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया दिया। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, अब ये चीज आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस भर्ती का कौन कौन से जो है दस्तावेज लगेंगे, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, आवेदन करते समय सामान्यतः इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या कोई अन्य पहचान पत्र, जैसे कि ये आप लोग का पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, पहचान पत्र हो गया, ठीक है, आधार कार्ड तो है ही, ठीक है। उसके बाद जो शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आप लोग जो है शिक्षक भर्ती में आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, आप लोग पद के अनुसार मैंने आप लोग बता दी है शिक्षित योग्यता, उसका जो है मार्कशीट लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे, 12वीं की मार्कशीट लगाएंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ग्रेजुएशन की जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाएंगे। ठीक है, बीई, बीईडी या DEIEL, ठीक है, या ईडी या सर्टिफिकेट लगाएंगे।
सीटेट, बीटेट, सीटेट सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है, पद के अनुसार, और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और हाल ही का पासपोर्ट फोटो जो आप लोगों का बिल्कुल 2 से 3 दिन का हो, ठीक है, और सिग्नेचर चाहिए जिसे कहते हैं हस्ताक्षर, और अन्य अन्य दस्तावेज जो आप लोगों से मांगे जाएंगे, ठीक है। जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और फाइनल डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मान्य होगी, ठीक है। कैंडिडेट बिल्कुल इसमें, इस भर्ती में आप लोग सावधानी क्या क्या भर्ती में आपको बता देता हूं। देखो, इस भर्ती में संबंधित अप्लाई डेट, लास्ट डेट, वैकेंसी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर बदलाव भी बदलाव संभव हो सकता है। इसलिए उम्मीदवार को किसी भी वेबसाइट की जानकारी सीधे भरोसा नहीं करने के बजाय बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल जो है वेबसाइट आप लोगों के सामने है, और आवेदन शुरू होने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म से जानकारी जांच ले, ठीक है। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। हालांकि हमने आप लोगों को इस भर्ती के बारे में शुद्ध हिंदी में बताया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगी, तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आप लोग ये जो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कहां से करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।